Hello, good afternoon, students. Now, welcome to Shahid Captain DK Khola College of Education. Today, we are going to start ICT. Today, we discuss about need and importance of ICT. जैसा आपको पता होगा, हमने अपनी पिछली कक्षा में स्टार्ट किया था ICT के बारे में, ठीक है। तो आज हम उसकी आवश्यकता और उसके महत्व के बारे में पढ़ेंगे। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने दुनिया को एक ऐसा ग्लोबल विलेज में बदल दिया है। ग्लोबल मीन्स ग्लोबल, पूरा ब्रह्मांड ग्लोबल विलेज में बदल दिया है। वर्तमान युग को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का युग कहा जाता है। मीन्स आज के युग को आईसीटी का युग कहा जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी ने क्रांति ला दी है। वर्तमान समय में सूचना संप्रेषण तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में रीढ़ की हड्डी साबित हो रही है। मीन्स आज कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर आईसीटी का यूज़ ना होता हो। यानी कि मीन्स आईसीटी को आज क्या बोला है, एक बैकबोन के रूप में माना जाने लगा है। दिन प्रतिदिन सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की आवश्यकता एवं उपयोगिता बढ़ती जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में सूचना तकनीकी का विकास एवं प्रयोग सर्वाधिक ब्रिटेन ने किया था। मीन्स सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का प्रयोग किसने किया था? ब्रिटेन ने किया था। ब्रिटेन की सरकार ने 1987 में एक पंचवर्षीय योजना की घोषणा की, जिसमें समन्वित रूप में विद्यालय के पाठ्यक्रम में सूचना तकनीकी को सम्मिलित किया गया था। आपने देखा होगा कि आज हमारे जो उच्च माध्यमिक कक्षाएं हैं उसमें आईटी एक अलग से पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। इस योजना को 1988 में आरंभ किया गया। आज आईसीटी की आवश्यकता तथा इसका महत्व हर क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या स्वास्थ्य विभाग से हो या व्यावसायिक से हो, कोई भी किसी भी प्रकार का क्षेत्र हो, सभी में आईसीटी की नीड एंड इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। तो अब हम बात करते हैं इसकी आवश्यकता और इसके महत्व की। तो इसकी पहली आवश्यकता है शैक्षिक निर्धारण। पहली नीड क्या है इसकी? शैक्षिक निर्धारण। यानी कि आईसीटी का प्रयोग हम किस में करते हैं? जो भी हमारे शैक्षिक नीतियाँ बनाने में हम आईसीटी का प्रयोग करते हैं, शिक्षा के जितने भी नियम्स हैं उनको बनाते हैं, नॉर्म्स को बनाते हैं। मतलब जो आईसीटी है वो हमारे शिक्षा की नीतियों का निर्धारण करने में हमारी मदद करता है। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 2, शैक्षिक प्रशासन की। शैक्षिक प्रशासन आज का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आपको पता है आईसीटी ने जो शैक्षिक प्रशासन है उसकी नीड को, उसका जो महत्व है उसको बढ़ा दिया है। आज क्या हो रहा है, देखो आज हमारे देश में इतनी बड़ी महामारी फैली हुई है, लेकिन लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को ऑनलाइन माध्यम से ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं। ठीक है, बच्चे उसको ऑनलाइन के थ्रू ग्रहण कर रहे हैं। तो वो क्या है, वो आईसीटी के द्वारा क्या कर रहा है कि शैक्षिक प्रशासन, शैक्षिक उसको क्या कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। यानी कि उसको एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है, कि उसको एक निर्देश दे रहा है, दिशा निर्देश दे रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं कक्षा शिक्षण की। कक्षा शिक्षण में सूचना संप्रेषण तकनीकी की आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण मायने रखती है। क्यों? क्योंकि देखो कक्षा शिक्षण में हम क्या करते हैं, आज की डेट में अगर हम पढ़ाते हैं तो वो स्लाइड प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ा सकते हैं, चार्ट के द्वारा, ये सभी चार्ट के द्वारा या ओवरहेड प्रोजेक्टर के थ्रू, जितने भी ये शिक्षा के साधन हैं ये क्या करते हैं, हमारी कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली बनाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पाठ्यक्रम निर्माण का। आईसीटी के द्वारा पाठ्यक्रम निर्माण में हमारी आईसीटी क्या करता है, हमारे पाठ्यक्रम निर्माण में बहुत बड़ी मदद करता है। कैसे कि आईसीटी के थ्रू हम क्या करते हैं, छात्रों के जो विद्यार्थी होते हैं, विद्यार्थियों के स्तर को देखकर आईसीटी के थ्रू उसका क्या करते हैं, पाठ्यक्रम निर्धारण करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सूचना संवहन। सूचना संवहन मीन्स आज एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन आईसीटी के माध्यम द्वारा आईसीटी की नीड हमें क्यों जरूरी लगती है? क्योंकि आईसीटी के द्वारा दूर दराज पर बैठे हुए व्यक्ति जो एक दूसरे से आमने सामने अंतःक्रिया नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, दूर जो सूचना है उनका संवहन करते हैं। यानी कि आईसीटी के माध्यमों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिक्षा ग्रहण करते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस एजुकेशन इज द एग्जाम्पल ऑफ सूचना संवहन, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिक्षा को पहुंचाना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा दूरस्थ शिक्षा। आईसीटी ने दूरस्थ शिक्षा के लिए सबसे बड़ा योगदान दिया है, क्योंकि जो
जो विद्यार्थी या जो पर्सन मतलब कि रोजगार में होते हैं या किसी कारणवश वो विद्यालय या महाविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने नहीं जा पाते हैं, तो वो दूरस्थ एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो आईसीटी के माध्यम द्वारा ये सब पॉसिबल हो पाया है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं छात्रों के ध्यान को केंद्रीकरण करना। आईसीटी के द्वारा, आईसीटी के प्रयोग ने क्या किया है, छात्रों के, जो भी छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को जो भी कंटेंट होता है, जो भी टॉपिक होता है, विषय वस्तु होती है, उसमें ध्यान केंद्रीकरण के ऊपर सबसे बड़ा महत्व देता है। फिर उसके बाद है अभिप्रेरणा प्रदान करना। आईसीटी के द्वारा ही विद्यार्थी में अभिप्रेरणा की भावना पैदा की जाती है, उनको मोटिवेट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम शिक्षा के सभी माध्यमों में प्रमुख भूमिका निभाना। आईसीटी के द्वारा क्या होता है कि आईसीटी के थ्रू शिक्षा के सभी माध्यम, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, दूरदर्शन, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये चार्ट, जितने भी आपके मुद्रित बुक्स वगैरह होगी, ये सभी जितने भी शिक्षा के सभी माध्यम हैं, उन सब का मेन रोल क्या है, आईसीटी के द्वारा उनको इफ़ेक्टिव बनाना, उनको प्रभावशाली बनाना, जिससे कि बच्चों के अंदर रुचि पैदा हो सके पढ़ने की। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं व्यावसायिक प्रशिक्षण में महत्व। आईसीटी ने व्यावसायिक प्रशिक्षण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसने व्यावसायीकरण के लिए अनेक कार्यक्रम चलाना स्टार्ट किए हैं, जिससे कि आईसीटी ने क्या किया है, व्यक्तियों के जीवन में जो कार्य है उनको अधिक सरल और सुलभ बना दिया है। उसके बाद हम बात करते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल, सुबोध एवं सुगम बनाना। आईसीटी के द्वारा हमें आईसीटी की आवश्यकता कब पड़ती है, हमें आईसीटी की आवश्यकता जब हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया करते हैं, यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हमारा चलता है, तो उसमें हमें आईसीटी की सबसे अधिक उसका अधिक महत्व पता चलता है। क्यों? जैसे आपको पता होगा, जब परंपरागत शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हम करते थे, तो हम सिर्फ क्या करते थे, मौखिक रूप से, लिखित रूप से, या बच्चों के आमने सामने अंतर्क्रिया करते थे। लेकिन आज की जो पद्धतियां हैं, अगर हम आज के मेथड्स के थ्रू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से करते हैं, तो वो हमारी लर्निंग को क्या बना देता है, सरल, सुबोध और सुगम। मीन्स बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा क्या पैदा करता है, क्रिएटिविटी, उनके अंदर रुचि पैदा करता है कि बच्चों का ध्यान पढ़ाई की तरफ लगे। उसके बाद हम लास्ट बात करते हैं जनसाधारण को सामान्य शिक्षा प्रदान करना। आईसीटी के द्वारा जरूरी नहीं है कि जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो ही केवल शिक्षा ले सकते हैं, लेकिन आईसीटी के माध्यम से हम जनसाधारण को भी सामान्य शिक्षा पहुंचा सकते हैं। तो ये थी हमारी सूचना संप्रेषण तकनीकी की आवश्यकता एवं महत्व। नाउ लास्ट टॉपिक, आईसीटी का जो लास्ट टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। और ये बहुत बार पहले पढ़ चुका है, पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि आईसीटी द्वारा शिक्षकों के ज्ञान में वृद्धि या आईसीटी द्वारा शिक्षकों के ज्ञान में व्यावसायिक विकास को समझाइए। ये क्वेश्चन पहले भी पेपर में आ चुका है। ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि आईसीटी द्वारा शिक्षकों के ज्ञान में वृद्धि को संक्षेप में समझाइए, या सूचना संप्रेषण तकनीकी अथवा जनसंचार द्वारा शिक्षकों के व्यावसायिक विकास को समझाइए। ठीक है। तो ये दो तरह से क्वेश्चन आता है, जनसंचार माध्यम द्वारा भी और आईसीटी द्वारा भी। अगली कक्षा में हम जनसंचार के बारे में पढ़ेंगे। तो आईसीटी द्वारा शिक्षकों के ज्ञान में वृद्धि, इसका जो पहला पॉइंट है वो है शिक्षण तकनीकी में विकास, डेवलपमेंट इन टीचिंग टेक्नोलॉजी। शिक्षक द्वारा सूचना तथा संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से शिक्षण की प्रक्रिया को क्या बनाया जाता है, प्रभावशाली बनाया जाता है। शिक्षक द्वारा विभिन्न संचार माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न उपकरणों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, और इससे क्या होता है, शिक्षण को प्रभावशाली बनाया जाता है। जैसे ओवरहेड प्रोजेक्टर हो गया, कंप्यूटर हो गया, स्लाइड हो गया, इंटरनेट आदि। इनके थ्रू अगर इन टेक्नोलॉजीज़ का अगर हम प्रयोग करते हैं तो ये हमारी लर्निंग को क्या बनाता है, प्रभावशाली बनाता है। अब हम बात करते हैं नंबर 2, शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण एवं प्रयोग का ज्ञान, नॉलेज ऑफ यूज
एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण एवं प्रयोग की प्रक्रिया शिक्षकों की व्यावसायिक उन्नति को सूचित करती है। वर्तमान समय में प्रत्येक शिक्षक द्वारा अपनी शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किया जाता था। वर्तमान समय में सूचना एवं संचार साधनों में शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण की उचित विधियों एवं उनके प्रयोग के लिए बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती थी। नाउ उसके बाद है नंबर 3, शिक्षण विधियों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ टीचिंग मेथड। देखो, एक शिक्षक को टीचिंग ऑफ मेथड्स होना बहुत ज़रूरी है। एक शिक्षक की कुशलता उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शिक्षण विधियों के प्रयोग पर निर्भर करती है। यानी कि जो हमारे टीचिंग ऑफ मेथड्स होते हैं उनका कैसे यूज़ करना चाहिए, ये शिक्षक के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि जब तक शिक्षक को खुद विधियों को प्रयोग करना नहीं आएगा तब तक वो विद्यार्थी को भी अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता। यदि शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के स्तर अनुसार विधियों का प्रयोग नहीं किया जाता है तो उसकी शिक्षण प्रक्रिया क्या होगी, उसका जो टीचिंग प्रोसेस क्या होगा, वो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होगा, वो बिल्कुल भी प्रभावशाली नहीं होगा। विद्यार्थी के स्तर के अनुसार शिक्षण विधियों का ज्ञान सूचना संप्रेषण तकनीकी के माध्यमों से प्रभावी रूप प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 4, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था का ज्ञान, नॉलेज ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। वर्तमान समय में शिक्षक से यह उम्मीद की जाती है कि बालकों को या छात्रों के लिए गुणवत्ता एवं शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करें। विभिन्न प्रकार के संचार साधनों, सूचना संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से शिक्षकों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के बारे में समुचित ज्ञान होता है। यानी कि अगर हम आईसीटी का यूज़ करते हैं, आईसीटी के थ्रू गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का विकास करने में शिक्षकों को क्या करती है, मार्गदर्शन करती है। यानी कि आईसीटी एक मार्गदर्शन का कार्य करती है कि जो विद्यार्थी है उनमें गुणवत्ता की उनमें अच्छी शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता लाई जाए। उसके बाद हम बात करते हैं शिक्षक के दायित्वों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ टीचर। आईसीटी के थ्रू क्या होता है, आईसीटी के थ्रू टीचर को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ज्ञान होता है, उत्तरदायित्वों का ज्ञान होता है। आधुनिक समय में शिक्षा का उत्तरदायित्व अधिक बढ़ गया है, इसलिए प्रत्येक शिक्षक से यह उम्मीद की जाती है कि वह विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास कर सके। इसके लिए शिक्षकों को अपने दायित्वों का ज्ञान सूचना तथा संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से ही होता है। इसमें शिक्षकों को यह प्रदान किया जाता है कि किस प्रकार वह शिक्षा तकनीकी साधनों का प्रयोग करके विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास कर सके, कि कैसे हम टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर सके, कैसे हम न्यू टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके विद्यार्थियों का संपूर्ण ऑलराउंड डेवलपमेंट कर सके। उसके बाद नेक्स्ट है रुचिपूर्ण शिक्षा का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्टेड एजुकेशन। आधुनिक समय में प्रत्येक शिक्षक से यह आशा की जाती है कि वह विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार शिक्षा प्रदान करे। इसके लिए विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की रुचियों एवं क्षमताओं को जानने की योग्यता शिक्षकों में विकसित की जाती है। क्योंकि आपको पता है कि रुचिपूर्ण शिक्षा का विकास संभव तभी होता है यदि अध्यापक, जो शिक्षक हैं, वो क्या करें, वो शिक्षा से संबंधित गतिविधियों को रोचक बनाएं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बाल केंद्रित शिक्षा का विकास, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली का विकास सूचना एवं संचार तकनीकी की देन है। मीन्स जो हमारा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है वो किसकी देन है, आईसीटी की देन मानी जाती है। वर्तमान समय के शिक्षक एवं प्राचीन समय के शिक्षक की कार्यप्रणाली में काफ़ी अंतर पाया जाता है। वर्तमान समय में आईसीटी के माध्यम से उन गतिविधियों का ज्ञान शिक्षकों को कराया जाता है जो बाल केंद्रित होती है तथा बालकों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्रियाशील रखती है। नेक्स्ट है हमारा बहुकक्षा शिक्षण का ज्ञान, नॉलेज ऑफ मल्टी क्लास टीचिंग। आपने देखा होगा एक कक्षा में बहुत सारे सब्जेक्ट, बहुत सारे विषय पढ़ाए जाते हैं, अलग अलग अध्यापक आते हैं, अलग अलग विषयों को पढ़ाते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में भारतीय विद्यालयों में अनेक अवसरों पर कुछ ही शिक्षकों को संपूर्ण विद्यालय का संचालन करना पड़ता है। इसके लिए भी संचार आईसीटी के माध्यम से क्या होता है, आईसीटी के माध्यम से प्रभावी रूप से फिल्म या गतिविधियों के माध्यम से बहुकक्षा शिक्षण करते दिखाया जाता है। नेक्स्ट है आपका शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ टीचिंग प्रिंसिपल्स।
आधुनिक समय में किसी देश में किसी शिक्षण सिद्धांत की खोज होती है तो संचार माध्यमों में उसका सबसे बड़ा हाथ माना जाता है। इस प्रकार शिक्षण सिद्धांतों के व्यापक प्रयोग और उनके ज्ञान से एक और शिक्षक का दायित्व निर्वहन करने में सहायता मिलती है। मीन्स जो हमारे शिक्षण के सिद्धांत हैं वो उनको उचित प्रकार से उनका यूज़ करना, वो सबसे पहला दायित्व किसका है? शिक्षक का। वही दूसरी ओर विद्यार्थी को सरल अधिगम प्राप्त हो जाता है। उसके बाद लास्ट है हमारा शिक्षण सूत्रों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ टीचिंग मैक्सिमाइज। शिक्षकों को वर्तमान समय में शिक्षण सूत्र के अनुसार शिक्षण कार्य करने में प्रेरणा प्रदान की जाती है। आपको पता है शिक्षण सूत्र क्या होते हैं हमारे, ठीक है? जैसे हमारा सामान्य से असामान्य की ओर जाना, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना, ये सभी हमारे क्या है? शिक्षण के मैक्सिमाइज ऑफ टीचिंग शिक्षण के सूत्र हैं, ठीक है? शिक्षण सूत्र के अनुसार शिक्षण कार्य करने के लिए प्रेरणा प्रदान की जाती है। मीन्स जैसे हमने ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना, सामान्य से असामान्य की ओर जाना, सरल से कठिन। यानी कि कोई भी देखो आपकी कोई भी क्वेरी होती है, सबसे पहले हम विद्यार्थी को उसका अर्थ आसान ईजी वे में समझाते हैं। पहले उसको जैसे कोई भी टॉपिक है, कोई भी कंटेंट है, पहले हम उसको क्या करते हैं? उसका मीनिंग समझाते हैं। क्योंकि जब तक बच्चे को होल चैप्टर में से मेन उस चैप्टर का मीनिंग ना पता हो, तब तक हम आगे की जो कठिन चीज़ें वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो सबसे पहले बच्चे को आसान ईजी वे में सरल उसमें समझाना चाहिए, फिर कठिन की ओर चलना चाहिए। वो होता है शिक्षण सूत्र। इसके लिए सभी शिक्षण सूत्र विद्वानों की देन के रूप में स्वीकार किया जाता है। आईसीटी के माध्यम से सभी प्रकार के शिक्षण सूत्रों का ज्ञान विश्व के सभी शिक्षकों को सरलता से प्राप्त हो जाता है। तो ये थे हमारे आईसीटी द्वारा शिक्षकों के ज्ञान में वृद्धि। धन्यवाद।